सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सांख्य दर्शन का जो प्रतिपाद्य विषय है, जो इसका सिद्धांत है सत्कार्यवाद, उसका ही हम अध्ययन कर रहे थे, सत्कार्यवाद का। तो इनका कहना था कि कभी भी असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है, और इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए इन्होंने 4 हेतु दिए थे। न असद उत्पादो नृसिंगवत, मनुष्य के सींग के समान जो असत है, असत मतलब जिसका सर्वथा अभाव है, उससे कभी सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि पीछे कारण, ये प्रसंग क्या चल रहा था कि ये जगत की उत्पत्ति ऐसे ही हो गई, उसका कोई भी उपादान कारण नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है, अपने आप ही हो गया। तो कह रहे हैं नहीं, ऐसे नहीं होता है, बिना कारण के कभी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। और इसमें इन्होंने 4 हेतु दिए। पहला दिया उपादान नियमात, उपादान का नियम होने से। दूसरा दिया सर्वत्र सर्वदा सर्वासंभवात, सब स्थान में, सब कारणों में, सब काल में, सब प्रकार की वस्तुओं का प्रादुर्भाव न होने से। फिर कहा शक्त से शक्य करणार्थ, तीसरा हेतु दिया कि जिस चीज में जिस कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य, शक्ति है, उसी से ही उसकी उत्पत्ति होती है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी से अन्य किसी की उत्पत्ति नहीं होती है। शक्त से शक्य करणार्थ। और चौथा हेतु दिया कारण भावाच्च, प्रत्येक कार्य कारण वाला होता है, माने कारण अन्वित होकर के कार्य में आता है। तो जो कार्य होता है वो कैसा होता है? कारण भाव वाला, कारण के अस्तित्व वाला। जैसे कार्य है वस्त्र, आपने जो कटी वस्त्र ओढ़ रखा है, उत्तरीय वस्त्र, उसमें कारण अन्वित होकर के आया हुआ है। कारण क्या है इस वस्त्र का? तंतु, धागे। वो धागे इस वस्त्र में अन्वित होके आए हैं। तो कार्य हमेशा क्या होता है? कारण भाव वाला होता है। तो इन 4 हेतुओं से यहाँ पर सूत्रकार ने सत्कार्यवाद को स्थापित किया। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहा है कि सत्कार्य सिद्धांत के अनुसार यदि कारण में कार्य विद्यमान है, इन्होंने जो चौथा हेतु दिया ना कि पहले ही सूक्ष्म रूप से कारण में कार्य होता है और उसके बाद वो अभिव्यक्त हो जाता है। मिट्टी में पहले से ही घट है, लेकिन कुम्हार ने उसको अभिव्यक्त कर दिया। पत्थर में पहले से ही मूर्ति है, लेकिन शिल्पकार ने वो जो अनअभिव्यक्त थी मूर्त, उसको अभिव्यक्त कर दिया विशेष पुरुषार्थ करके। तो कह रहे हैं सिद्धांत के अनुसार यदि कारण में ही कार्य विद्यमान है, तो फिर कार्य की उत्पत्ति क्या? जो पहले विद्यमान है उसकी क्या उत्पत्ति? तो सत्कार्यवाद माने सत से ही सत की उत्पत्ति होती है, ये जो आपका कहना है ये भी फिर तो ठीक नहीं है, ये भी गलत है। क्योंकि कार्य जो पहले ही विद्यमान है उसकी क्या उत्पत्ति होगी? उत्पत्ति तो उसी की होती है ना जो पहले नहीं है। जैसे घर में बालक नहीं है और फिर उसकी उत्पत्ति हो, तब कहते हैं कि घर में बच्चा पैदा हुआ है। अगर पहले से ही है तो उसकी उत्पत्ति क्या? तो आप कहते हैं कि पहले ही संसार सूक्ष्म रूप में है, तो फिर उसकी उत्पत्ति क्या जो पहले से ही है? तो कह रहे हैं उस अवस्था में कार्य उत्पन्न हो रहा है या कार्य उत्पन्न होगा, ये आपका व्यवहार ही असंगत है।
जब पहले से ही जो है उसका क्या उत्पन्न होगा। तो ये आपका कहना ठीक नहीं है कि उत्पन्न हो रहा है या होगा। तो ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, सूत्र बोलिए। न भावे भाव योगश्चेत। ये सूत्र जो है ये पूर्व पक्षी की तरफ से बोला गया है। जो बात अभी अवतरणिका में कही वो अब सूत्र रूप में कही जा रही है। भावे, भावे मतलब कार्य, जो कार्य जो भाव वाला है माने सत्ता वाला, अर्थात जगत, कार्य रूप जगत, उस कार्य रूप जगत में भाव योगश्चेत, भाव योगश्चेत माने उत्पत्ति का योग न चेत नहीं होता है, ऐसा कहें तो। अर्थात जो पहले ही भाव रूप में है, सत रूप में है, उसकी ओर क्या उत्पत्ति होगी, तो उसकी उत्पत्ति होती ही नहीं है। अगर हम ये आक्षेप लगाएं तो आपके ऊपर, अगर हम ये कहें, आप तो कह रहे हैं कि ये चार हेतु दिए आपने सत्कार्यवाद के, अब हम आपके सत्कार्यवाद के ऊपर ही प्रश्न उठाते हैं कि जो पहले ही सत्य है तो फिर वो उत्पन्न होता ही नहीं है, ये आक्षेप लगाएं तो। कारण में कार्य के अवस्थित रहने पर उसका उत्पत्ति के साथ संबंध बताना ठीक नहीं। जब कार्य विद्यमान है तब उत्पत्ति कैसी, अविद्यमान की उत्पत्ति मानी जा सकती है। इसलिए सत्कार्य सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य के उत्पाद या विनाश का व्यवहार असंगत होगा। यदि आप सत्कार्यवाद को मानते हैं तो उत्पत्ति वाला जो कथन है ये आपका असंगत होगा। ऐसी यदि कोई आशंका करे तो अब ये समाधान वाला सूत्र है। तो सूत्र बोलिए। नाभिव्यक्ति निबंधनौ व्यवहारा व्यवहारौ। कह रहे हैं व्यवहार या अव्यवहार ये अभिव्यक्ति के कारण से नहीं। कह रहे ठीक है, आपकी ये जो आपने आशंका की है ये आपकी आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी कार्य के उत्पाद अर्थात अस्तित्व का व्यवहार या अव्यवहार उस कार्य की अभिव्यक्ति पर अवलंबित है। जब वो कार्य अभिव्यक्त हो जाता है तो उसका ये व्यवहार किया जाता है कि घट बन गया, और उत्पत्ति से पहले ये कहते हैं कि अब घट बनेगा। तो ये व्यवहार के ऊपर अवलंबित है। किसी भी कार्य के उत्पाद या अस्तित्व का व्यवहार या अव्यवहार उस कार्य की अभिव्यक्ति पर अवलंबित है। यद्यपि कारण रूप में कार्य विद्यमान है, लेकिन कार्य संबंधी समस्त व्यवहार उसी समय संपन्न होता है जब कार्य अभिव्यक्त हो जाता है। मिट्टी में घड़ा है, लेकिन पानी तभी डलेगा जब वो अभिव्यक्त हो जाएगा। मिट्टी में तो वो अनअभिव्यक्त है ना, तो वो जो मृत पिंड है उसमें पानी नहीं डाला जाता है। पानी डालेंगे तो उसमें ठहरेगा भी नहीं, क्योंकि घट अभी क्या है, अनअभिव्यक्त है। तो घट का व्यवहार कब किया जाएगा, जब वो घट अभिव्यक्त हो जाएगा। पत्थर में मूर्ति है, लेकिन जब तक वो पहाड़ में पड़ा हुआ है तब तक कोई भी उस पे नैवेद्य नहीं चढ़ाता है, कोई भी फूल मालाएं नहीं चढ़ाता है, कोई भी उसके सामने प्रेयर नहीं करता है। जब वहां ला करके उस पहाड़ में से उस मूर्ति को शिल्पी अभिव्यक्त कर देता है, उसको कोई खास देवी देवता का आकार दे देता है, उसके बाद ही उसमें उस देवी देवता से संबंधित व्यवहार किया जाता है। अगर उसने शिव की मूर्ति का आकार दे दिया तो उसके साथ फिर शिव जैसा व्यवहार किया जाएगा। हनुमान जी का आकार दिया तो हनुमान जी जैसा आकार, उसमें सब आकार छिपे हुए हैं, अनअभिव्यक्त हैं। तो जो भी अभिव्यक्त हो गया फिर उसके साथ वैसा व्यवहार होगा। तो मिट्टी में तो बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, उसमें घड़ा भी छिपा हुआ है, सुराई भी छिपी हुई है, उसमें सकोरा भी छिपा है। तो जो आकार वो लेगा, अभिव्यक्त होगा, उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। तो कह रहे हैं कार्य संबंधी समस्त व्यवहार उसी समय संपन्न होते हैं जब कार्य अभिव्यक्त हो जाता है। यदि यह बात न हो और कारण अवस्था में समस्त कार्य व्यवहार संपन्न हो जाएं, तो प्रलय अवस्था में ही समस्त जगत का व्यापार होते रहना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है ना। यदि यह कहा जाए कि उस समय कार्य की सत्ता नहीं
तो व्यवहार कैसे हो जाएगा? तो कह रहे हैं ठीक है, पर कार्य की असत्ता का अभिप्राय यदि यही है कि कार्य अपनी अभिव्यक्त अवस्था में नहीं है, तब तो कोई आपत्ति नहीं है। और यदि असत्ता का अभिप्राय सर्वात्मना कार्य का अभाव ऐसा आप कहें, तो वो कभी भी सद्भाव की अवस्था में आ ही नहीं सकता। फिर अभिव्यक्त रूप में नहीं है, इस रूप में वो असत है, ऐसा यदि कहें तो हमें स्वीकार है इस असतवाद को। तो लेकिन आप ये कहें कि सर्वथा ही अभाव है, वहां पर है ही नहीं, तो फिर असत से कभी सत की उत्पत्ति नहीं होती है। सूक्ष्म रूप में तो वो होता ही है। तो कहने फिर तो समस्त व्यवहार का सर्वथा विलोप हो जाएगा। यदि था ही नहीं वहां पर, तो असत से सत उत्पन्न होगा नहीं, तो कोई भी वस्तु बनेगी नहीं और कोई भी व्यवहार होगा नहीं, तो लोक व्यवहार का ही लोप हो जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार की अवस्था केवल कार्य की अभिव्यक्त अवस्था है। व्यवहार कब होते हैं? जब वो सृष्टि कार्य रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। कारण रूप में जब तक सृष्टि है तब तक व्यवहार नहीं हो पाएगा। तो व्यवहार तो तभी होगा जब वो कार्य रूप में आ जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि व्यवहार की अवस्था केवल कार्य की अभिव्यक्त अवस्था है और इसी के लिए कारण सामग्री का संग्रह और प्रयत्न ये अपेक्षित होता है। कार्य रूप में तब आएगा जब पहले कारण रूप में हो सामग्री। ये मकान कमरा कार्य रूप में कब आएगा? जब कारण रूप में हो। पहले पहले ईंट हो, सीमेंट हो, बजरी हो, रोड़ी, वो सब कारण रूप है ना। और उस कारण रूप से फिर ये अभिव्यक्त रूप में आ गया, अब इसको कमरा कह सकते हैं। तो अब आप इसमें आप बैठ सकते हैं, अब आप इसमें बारिश से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो ये अनअभिव्यक्त था उन सब मटेरियल में। बाहर यदि ईंट का ढेर लगा हुआ है तो उसके अंदर जाके आप बारिश से रक्षा थोड़ी कर सकते हैं, अनअभिव्यक्त रूप है वो। लेकिन सर्वथा अभाव भी नहीं है, क्योंकि उसी ने ही शेप ली है ये सारी ईंट पत्थर रोड़ों ने मिल करके। तो भले ही उत्पत्ति से पहले कार्य सत हो, ये प्रश्न उठा रहे हैं दोबारा से पूर्व पक्षी, कि भले ही उत्पत्ति से पहले कार्य सत हो, पर अभिव्यक्ति के अनंतर, अभिव्यक्ति के बाद जब पुनः कार्य अनअभिव्यक्त अवस्था में पहुंचता है, जिसे कार्य का ध्वंस कहा जाता है, क्या उस अवस्था में भी कार्य का सर्वात्मना नाश नहीं हो जाता है? कह रहे हैं चलो हमने माना कि मिट्टी में तो घट था, लेकिन घट जब अब टूट गया और बिल्कुल चूर चूर हो गया, तो क्या अब भी घट का अस्तित्व मानेंगे क्या? अब तो नाश हो गया, तो अब तो घट का अभाव मानोगे, नाश हो गया तो कह रहे नहीं। नाश क्या होता है? सूत्र बोलिए। नाशः कारणलयः। कह रहे नाश का मतलब उसका सर्वथा अभाव हो गया, ये अर्थ नहीं है, बल्कि वो अपने कारण में लय हो गया। कारण क्या था घड़े का? मिट्टी। चूर्ण होकर के पुनः किस में मिल गया? मिट्टी में। तो मिट्टी की काया किस में मिल जाती है? मिलने वाली है हम सब की। तो यही नाश है। नाश का मतलब है अपने कारण में लय हो जाना। और वैसे भी संस्कृत में नाश शब्द किससे बनता है? नश अदर्शने। नाश का मतलब क्या है? अदर्शन हो जाना, दिखता नहीं है। तो घी जब उसमें हवन कुंड में डाला तो घी का क्या हो गया? नाश। नाश हो गया। नाश का मतलब सर्वथा अभाव नहीं हुआ, घी रूप में नहीं दिख रहा है, अदर्शन हो गया। नश अदर्शने। अगर इस भाव को रखते हुए कोई व्यक्ति ये कहे कि तुमने तो एक कटोरी घी का नाश कर दिया, तब तो ठीक है। और यदि उसका ये भाव है कि आपने तो उसको सर्वथा नष्ट कर दिया, माने उसका अभाव कर दिया, तो फिर ठीक नहीं है। क्योंकि नाश क्या होता है? कारण लय। किसी भी कार्य का अपने कारणों में लय हो जाना, छिप जाना, यही नाश कहलाता है। वस्तुतः किसी कार्य वस्तु का सर्वात्मना नाश या अभाव कभी नहीं होता है। जड़ हो या चेतन हो, यहाँ सर्वथा सर्वात्मना अभाव कभी किसी भी वस्तु का नहीं होता है। आत्मा का तो बिल्कुल ही नहीं होता है, चेतन का तो नाश होता ही नहीं, अदर्शन भी नहीं होता है।
लेकिन जो जड़ हैं उनका जो नाश हम कहते हैं वो भी सर्वथा अभाव नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अपने कारण में लय हो जाता है। अभिव्यक्ति अवस्था में आने के बाद जब वह अपने उस रूप का परित्याग करती है, तब या तो उससे किसी कार्यांतर की अभिव्यक्ति हो जाती है, या तो किसी और शेप ले लेगा वो जो चूर्ण है, अन्यथा अपने कारण अवस्था में चली जाती है वो वस्तु। इसी स्थिति को हम उस कार्य वस्तु के नाश की स्थिति कहते हैं, जबकि वह अपने किसी दूसरे रूप में अवस्थित रहती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु की कारण रूप में सत्ता और अनभिव्यक्त अवस्था में कार्य रूप असत्ता ये स्पष्ट होती है। कार्य पर आधारित समस्त व्यवहार की प्रयोजक कार्य की अभिव्यक्ति है। व्यवहार कब होगा, जब कार्य की अभिव्यक्ति होगी। सत्कार्यवाद की दृष्टि से यह आशंका होती है कि अभिव्यक्ति भी पहले अस्तित्व से पूर्व सत है या असत है। अभी अगला प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो अभिव्यक्ति है घट की, ये घट रूप में आने से पहले सत थी या असत थी। हाँ, अब थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ रहा है आपको। सत्कार्यवाद की दृष्टि से यह आशंका होती है कि अभिव्यक्ति भी अपने अस्तित्व से पूर्व सत है या असत है। यदि सत है तो कारण अवस्था में कार्य की प्रतीति होनी चाहिए और उस पर आधारित समस्त व्यवहार होना चाहिए, जो कि अनुभव के विपरीत है। यदि मिट्टी में घट की अभिव्यक्ति सत थी तो वहां पानी भरना चाहिए आपको मिट्टी में, और वहां से गिलास भर भर के पिया करो मिट्टी में से। और यदि घट की अभिव्यक्ति असत थी तो असत से सत अभिव्यक्त हो कैसे गया फिर। तो ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। तो कह रहे हैं कि वो तो अनुभव के विपरीत है, सत रूप में तो वहां होता ही नहीं है। और यदि असत माना जाए तो असत से सदरूप में आकार या अभिव्यक्ति ये आपके सत्कार्यवाद के सिद्धांत को असंगत ठहराती है, क्योंकि आपका कहना क्या है, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। तो अब इसका समाधान कर रहे हैं। पारंपर्यत अन्वेषण बीजांकुरवत, कह रहे हैं परंपरा से, पारंपर्य से अन्वेषण खोज करनी चाहिए। कैसे, बीज अंकुरवत, बीज और अंकुर के समान। बीज में पहले से ही वो कैसा पेड़ बनेगा, कैसा अंकुर आएगा, वो सब अभिव्यक्त है या नहीं है, मतलब स्पष्ट है या नहीं है, स्पष्ट है। आम के बीज से निश्चित रूप से कौन सा अंकुर फूटने वाला है, आम का ही फूटेगा, कभी भी नीम का नहीं फूट सकता है। तो कह रहे हैं ये परंपरा से अन्वेषणा करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। बीज और अंकुर के समान किसी भी कार्य की अभिव्यक्ति की विवेचना परंपरा के आधार पर की जानी चाहिए। अभिव्यक्ति के अनंतर अनभिव्यक्ति और उसके अनंतर पुनः अभिव्यक्ति, इनका यही क्रम बराबर चला करता है। जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से फिर वृक्ष, वृक्ष से फिर उसमें फल आएंगे, फल से फिर बीज बनेगा, तो बीज पुनः बीज, और बीज से फिर अंकुर, अंकुर से फिर बीज। ये परंपरा चलती रहती है। जब एक कार्य की अभिव्यक्ति हुई है तब हमें सोचना है कि क्या इसी अवस्था में हमें उसकी पुनः अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। तो उत्तर स्पष्ट है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। बीज एक बार अंकुर में आ गया तो अब पुनः उसी अंकुर को उस बीज में वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं है, नए बीज आएंगे ना अब। क्योंकि किसी भी कारण वस्तु के कार्य रूप में परिणत होने के अतिरिक्त अभिव्यक्ति का कोई अपना अस्तित्व नहीं रखती। जब कोई वस्तु कार्य रूप में परिणत हो चुकी है तब उसी अवस्था में रहते हुए उसी रूप में पुनः परिणत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अंकुर कभी भी पुनः बीज नहीं बन सकता है, मतलब वही बीज जिससे वो अंकुर फूटा था, नया बीज तो बनेगा लेकिन वो संभव नहीं है। जिस मिट्टी से जो घट एक बार बन गया पुनः वो घट वही मिट्टी नहीं बन सकता है।
मिट्टी तो बनेगा, लेकिन वो वाली मिट्टी नहीं बनेगा जो कारण रूप में थी, अलग अलग घट का कारण बनेगा ये। तो करें, इसलिए जब कार्य कारण रूप में अवस्थित है, अभिव्यक्ति के कार्य रूप होने से वह भी उसी तरह कारण रूप में अवस्थित है, यही कहना होगा। इन्होंने पूछा था ना कि वो अभिव्यक्ति भी है या नहीं है, तो कह रहे हैं है, अभिव्यक्ति भी है कार्य रूप की तरह से, यही कहना होगा। अभिव्यक्ति की पुनः अभिव्यक्ति का उसी समय प्रश्न उपस्थित होता है जब पहली अभिव्यक्ति को अवस्था अनभिव्यक्ति की अवस्था में परिणत कर चुकी हो। अगर पहले से ही ऐसी अभिव्यक्ति हो जो कि अब कार्य रूप में अभिव्यक्ति है, इस रूप में ही हो, तब तो पुनः अभिव्यक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन वो अभिव्यक्ति भी कैसे थी? सूक्ष्म रूप में थी। अभिव्यक्ति थी लेकिन सूक्ष्म रूप में थी, अब क्या हो गई? स्थूल रूप में आ गई वो अभिव्यक्ति। जब पहली अभिव्यक्ति की अवस्था अनअभिव्यक्ति की अवस्था में परिणत हो चुकी हो। इस प्रकार बीज से सीधा बीज नहीं होता और न अंकुर से सीधा अंकुर होता है, बल्कि उसमें उनमें एक परंपरा है, एक व्यवस्थित क्रम देखा जाता है। बीज से अंकुर होता है, अंकुर से बीज होता है, यही क्रम बराबर चलता रहता है। इसी प्रकार अभिव्यक्ति में समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति पहले अनअभिव्यक्त रूप में थी, सूक्ष्म रूप में थी, फिर सूक्ष्म अभिव्यक्ति से स्थूल अभिव्यक्ति हुई, फिर स्थूल अभिव्यक्ति से सूक्ष्म अभिव्यक्ति में चला गया घट, ऐसे चलता है। अतः कार्य रूप में परिणत होने से पूर्व अभिव्यक्ति का अस्तित्व कारण रूप में विद्यमान रहता है, सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है, जो उसकी अनअभिव्यक्त रूप अवस्था है, माने जो उसकी सूक्ष्म रूप अवस्था है अभिव्यक्ति की। तो इसलिए फलतः उपयुक्त आशंका का कोई अवकाश नहीं है। अब उसका दूसरी प्रकार से भी समाधान दे रहे हैं। उत्पत्तिवद वा अदोषः, तो कह रहे हैं उत्पत्तिवत, उत्पत्ति के समान, अदोषः, दोष नहीं आएगा। कैसे? जब कोई भी वस्तु अपने कारण रूप से परिणत होकर के कार्य रूप में आती है, तब उस अवस्था को हम उत्पत्ति पद से कहें या अभिव्यक्ति पद से, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। माने जब कोई वस्तु अपने कारण रूप से परिणत होकर के कार्य रूप में आ गई, तो उस अवस्था को ही हम उत्पत्ति कह रहे हैं। मतलब आप उसको उत्पत्ति कह रहे हैं, हम उसको अभिव्यक्ति कह रहे हैं। तो शब्द का ही तो अंतर है, कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि जब हम उत्पत्ति पद का प्रयोग करते हैं तो उसमें ये भावना रहती है कि यह कार्य इस अवस्था में आने से पूर्व सर्वात्मना असत था। लेकिन अभिव्यक्ति में ये भावना नहीं रहती। अभिव्यक्ति में ये भावना रहती है कि था पहले से, लेकिन अनअभिव्यक्त था, अब अभिव्यक्त हो गया। तो ये अंतर आ जाता है, बस शब्द से भावना का अंतर होता है। तब उस कार्य की कारण रूप में सत्ता स्वीकार की जाती है। जब अभिव्यक्त कहते हैं तो कारण रूप में सत्ता स्वतः ही स्वीकार हो जाती है, और उत्पत्ति कहते हैं तो असत्ता का भाव आता है। उत्पत्ति से पूर्व कार्य सत है या असत, इसकी वास्तविकता को तो हेत्वांतर से जाना जा सकता है, और इसकी सिद्धि के लिए उपादान नियम आदि हेतुओं का निर्देश कर दिया गया है। अब प्रश्न यह है कि कार्य की उत्पत्ति हो गई, तब पुनः उसी रूप में उसी कार्य की उत्पत्ति की आवश्यकता है या नहीं? तो उत्तर क्या है? निश्चित है कि आवश्यकता नहीं है। जब कार्य रूप में ही उत्पत्ति हो गई तो अब उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है ना पुनः। तो इसी प्रकार कार्य की अभिव्यक्ति कहने पर वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। एक बार अभिव्यक्ति होने पर उसी अवस्था में उसी रूप में पुनः उसकी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। तो इसलिए उत्पत्ति के समान अभिव्यक्ति में कोई दोष नहीं है, बस शब्द मात्र का ही अंतर है। हम उसको अभिव्यक्ति कहते हैं, आप उसको उत्पत्ति कहते हैं। तो असत्कार्यवाद में वस्तु की उत्पत्ति के पहले और वस्तु के बिगड़ जाने के बाद इन दोनों ही अवस्थाओं को उस वस्तु का प्राग भाव
और प्रध्वंस कहा जाता है। जब उत्पन्न नहीं हुई है तो क्या है? प्राग भाव। प्राग भाव मतलब प्राक अभाव। प्राक मतलब पहले, घड़ा बनने से पहले घड़े का अभाव है ना, तो उसी को ही प्राग भाव कहते हैं। और दूसरा शब्द क्या है? प्रध्वंस। प्रध्वंस माने उत्पन्न होकर के अदर्शन में चले जाना। ध्वंस का मतलब है अदर्शन, नाश। नश मतलब नश, अदर्शने। और इन दोनों अवस्थाओं में कार्य की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता। कारण तो है लेकिन कार्य नहीं है। उत्पत्ति से पहले भी कार्य नहीं है और ध्वंस के बाद भी कार्य नहीं है। लेकिन सत्कार्यवाद में इन अवस्थाओं को यथाक्रम क्या कहते हैं? अनागत और अतीत। जब घड़ा बना नहीं है तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? घट कैसा है? अनागत अवस्था में। और जब होकर के टूट गया तो क्या कहेंगे? घट अतीत अवस्था में चला गया। तथा इन अवस्थाओं में भी कार्य की सत्ता कारण रूप में स्वीकार की गई है। मतलब वो कार्य रूप में तो नहीं है लेकिन कारण रूप में है। यही दोनों वादों का अंतर है। यद्यपि असत कार्यवाद में उत्पत्ति से पूर्व कार्य की बुद्धि सिद्ध सिद्ध सत्ता स्वीकार की गई है। इसका अभिप्राय यह है कि जब किसी उपादान से कोई कार्य उत्पन्न किए जाने को होता है तब उसका शिल्पी पहले से इस बात को जानता है कि इस कारण सामग्री में इस ढंग का आकार प्रकार का कार्य उत्पन्न होना है। मतलब वो पहले से ही उसके दिमाग में होती है और अनअभिव्यक्त रूप में उस कारण में भी होती है। पत्थर में भी वो मूर्त होती है और शिल्पी के दिमाग में भी होती है, तो वो सूक्ष्म रूप है। कार्य की यह जानकारी कारण सामग्री में उस कार्य की बुद्धि सिद्ध सत्ता कही जाती है। तो कार्य से कारण का अनुमान होता है, ये पहले कहा जा चुका। और अब प्रसंगागत कार्य का स्वरूप बताया जाता है कि कार्य मात्र में ये सब धर्म रहने से उनका ये साधर्म भी होगा। तो कार्य का स्वरूप अब आगे बताएंगे, ये कार्य क्या है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, कार्य के स्वरूप को। आज यही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर,
हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। श्री गुरुभ्यो नमः।